गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 17 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की कुल टोटल क्लास जो कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से 16 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो 17 बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 16 के अंदर आपको नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कराए थे। ठीक है, तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर वीडियो नंबर 17 को सीन करें। क्लियर? अब देखिए बेटा, जो आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। क्लियर? अब देखिए बेसिक्स मीनिंग क्या होती है डोमेस्टिक इनकम की। मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया था, वीडियो नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो आप पहले वीडियो नंबर 5 से आपको ये पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम किस तरह से होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ध्यान रखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल पॉइंटर के अंदर जितनी भी इनकम कमाई जाती है, जितनी भी इनकम आती है, जितनी भी फैक्टर एंड सर्विस से जितनी भी इनकम आती है वो सारी कौन सी इनकम होती है? डोमेस्टिक इनकम। टेरिटरी क्षेत्र मतलब पॉलिटिकल पॉइंटर, सीमावर्ती प्रदेश, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पॉइंटर है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जितनी भी इनकम कमाई जाती है फैक्टर सर्विस से जितनी भी इनकम कमाई जाती है वो सारी क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए किस तरीके से इट इज ए टेरिटरी कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटरी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी में, एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने अभी आपको बताया कि फाइनल गुड्स, क्योंकि जब भी हम मार्केट में बेचेंगे कि फाइनल गुड्स से बेचेंगे, ये तो डेफिनेटली है, रॉ मटेरियल तो बिकता नहीं है, फाइनल गुड्स ही बेचेंगे। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए कंट्री। मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का यूज होगा, जितनी भी उससे इनकम होगी वो सारी क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम। आया था ना अभी? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा पॉलिटिकल पॉइंटर्स है, सीमावर्ती प्रदेश है, जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जितनी भी कमाई जाती है इनकम वो सारी क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है। गुड्स एंड सर्विस से ही कमाई जाएगी। आपको पता है जब कोई प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल गुड्स बनेगा और वो मार्केट में आएगा तो ही इनकम होगी। अब ऐसा एक एग्जांपल बताता हूं कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी है लेकिन ओन बाय जापान है, उसका मालिक कौन है? जापानीज। तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल पॉइंटर के अंदर है, सीमावर्ती प्रदेश के अंदर है, वो भी इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? अब देखिए नेशनल इनकम। इट इज द नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको क्या बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्षेत्र के अंदर जो भी हमारे सीमावर्ती प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी इनकम कमाई जाती है वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है। क्लियर? अब नेशनल इनकम, जो नेशनल कॉन्सेप्ट मतलब वर्ल्ड के अंदर जो भी हमारी इनकम कमाई जाती है वर्ल्ड क्षेत्र से, मतलब कंट्री से, जो भी कंट्री से हमारी इनकम कमाई जाती है वो सारी क्या आती है? नेशनल इनकम। कोई भी माल हम यदि बाहर भेजते हैं और उससे इनकम आती है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। यदि कोई भी हम माल एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जितनी भी कमाई गई इनकम वो क्या होगी? हमारी नेशनल इनकम। क्लियर?
अब देखिए कोई भी कंट्री में यदि हमारा कोई बिजनेस है हमारी कंट्री का और वो भी यदि उससे इनकम आती है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, लेकिन बाय द वे वो इंक्लूड वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में भी होगी, ये ध्यान रखिए, वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में भी होगी। क्यों? उस क्षेत्र के अंदर कर रही है ना काम, तो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में भी होगी और यहाँ की नेशनल इनकम में भी होगी। वहां की डोमेस्टिक जो है अपनी डोमेस्टिक इनकम में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोई काम हो रहा है, अदर कंट्री में हो रहा है, लेकिन काम तो हमारा हो रहा है ना, और उससे इनकम तो आएगी ना, हमारे क्षेत्र में इनकम तो आएगी ना, तो वो सारी चीज क्या होती है? नेशनल इनकम में। क्लियर? अब देखिए बेटा, कैटेगरी ऑफ द प्रोड्यूसर, इट ऑल द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसके जो भी ऑल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होते हैं। इसके जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोड्यूसर, वो सारे क्या होते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी के क्षेत्र में ही होते हैं, कंट्री के अंदर, इन द कंट्री। It all the producers who are no normal residents of the country, और इसके जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी होते हैं, रेजिडेंटशिप नहीं हो जाए, नॉर्मल रेजिडेंट्स भी होते हैं, और अदर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ सालों के लिए वो काम करने गए हैं, लेकिन काम तो इंडिया का कर रहे हैं ना, अदर कंट्री में गए हैं लेकिन काम तो इंडिया का कर रहे हैं ना, वहां से इनकम तो आएगी, वो डोमेस्टिक इनकम नहीं आएगी, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्लियर? समझ में आ गया? इसके प्रोड्यूसर्स बाहर के भी हो सकते हैं और अंदर के भी हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय क्षेत्र में जितनी भी इनकम कमाई जाती है, जितनी भी नेशनल क्षेत्र में जितनी भी इनकम होती है वो सारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। क्लियर? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता। मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि NFIA किसमें इंक्लूड होता है किसमें नहीं होता, बताया था। तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर वीडियो नंबर 17 को सीन करें। NFIA डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता, और यदि डोमेस्टिक इनकम में NFIA को इंक्लूड कर दिया जाए तो किसमें चेंज हो जाता है? नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि सारी किसकी है? बाहर की कंट्री। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? यदि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। क्लियर? अदर नेम डोमेस्टिक इनकम को NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट भी बोला जाता है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम को NDPFC और नेशनल इनकम को NNPFC। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मीनिंग क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम, जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम कमाई जाती है और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो वो सारी जो फैक्टर सर्विस गुड्स एंड प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूसर यूज करते हैं और या माल बेचते हैं। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी वही होती है जो पॉलिटिकल पॉइंटर्स होते हैं, मतलब सीमावर्ती प्रदेश के अंदर जो भी वर्क होता है वो होता है पॉलिटिकल पॉइंटर्स। क्लियर? अब पॉलिटिकल पॉइंटर्स के अंदर जो कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी की, अपनी कंट्री के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम होती है वो सारी किसमें होती है? डोमेस्टिक इनकम में। क्लियर? और ये नेशनल कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम है वो क्या है? ये डोमेस्टिक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है और वो नेशनल कॉन्सेप्ट है। Include the value of the final goods and services produced in the world। इसके प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड में काम करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स का।
आपको पता है कोई भी माल बन के तैयार होगा जाएगा तो इनकम तो होगी, और वो सारी इनकम किसमें होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड। लेकिन हमारे देश के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है, देश की टेरिटरी के अंदर इनकम हो रही है, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर। क्लियर? अब देखिए कैटेगरी ऑफ द प्रोड्यूसर, इसकी कैटेगरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही क्षेत्र में होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होते हैं इसके सारे प्रोड्यूसर जितने भी हैं। और ऑल प्रोड्यूसर एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स इन द वर्ल्ड, मतलब इन द कंट्री ऑफ द कंट्री, इट ऑल प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? NFIA does not include NFIA, डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। यहां तक का क्लियर हो गया कि आपका NFIA नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA कर दिया जाता है तो नेशनल इनकम में चेंज हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ। अदर नेम NDPFC और NNBFC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ये इनके अदर नेम है। डोमेस्टिक इनकम को आप NDPFC बोल सकते हैं, नेशनल इनकम को NNBFC। मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही कि इसको नेशनल इनकम बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको ध्यान होगा, क्योंकि उस टाइम आपको यदि ये याद होता तो आज आपका डिफरेंस बन गया और आपको लर्न भी हो गया। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा आगे देखिए, है डिफरेंस बिटवीन एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का ही टॉपिक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये रिलेशन दिखा रहा है डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में कि किस तरीके से डिफरेंस है। मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया है, चार्ट बनाया है, ये फ्लो चार्ट बनाया है कि किस तरीके से आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। क्योंकि चार्ट के माध्यम से इसलिए बताया है कि आपको चार्ट और डायग्राम के इससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। हमें जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, कौन सी टर्म कब आएगी, कौन सी टर्म कब आएगी, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस चार्ट को। यदि ये चार्ट डन हो जाता है तो आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां से चलते हैं। नेशनल इनकम NNBFC आपको पता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, और डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल NNBFC से यदि GNPFC पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। GNPFC का मतलब क्या होता है, ग्रोस। क्या होगा इसका मतलब, GNPFC ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद हम यदि यहां से NIT पे, हम इस पे किससे जाएंगे, GNPMC से। यदि हम GNPFC से GNPMP पर जाएंगे तो NIT प्लस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी प्लस होगा। उसके बाद हम इस पे जाएंगे, यहां से हम NNPMP पे जाएंगे मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हम पे जाएंगे तो इस पे क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। मैंने आपको NIT NFIA और डेप्रिसिएशन की सारी टर्म बता दी गई है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद अब देखिए बेटा, NNPMP से यदि हम NDPFC पर जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो क्या होगा, NFIA माइनस और NIT माइनस होगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, ये टर्म है, ये मैंने एरो बना रखे हैं कि किस पे किससे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए, यहां से NDPFC से हम
यदि हम डेप्रिसिएशन, यदि हम जीडीपीएफसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस होगा। फिर हम जीडीपीएफसी से हम जीडीपीएमपी पर जाएंगे मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो एनआईटी प्लस होगा। हम जब जीडीपीएमपी से और एनडीपीएमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद हम एनडीपीएमपी से हम किस पे जाएंगे, एनपीएफसी पर जाएंगे तो एनएफआईए प्लस होगा और माइनस एनआईटी होगा। क्लियर हो गया, यहां तक का क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देखिए यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूं कि हम एनडीपी एनएनपीएफसी से यदि हम जीएनपीएफसी पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। जीएनपीएफसी से हम जीएनपीएमपी पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सॉरी एनआईटी प्लस होगा। और जीएनपीएमपी से हम एनएनपीएमपी पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। हम एनएनपीएमपी से एनडीपीएफसी पर जाएंगे तो माइनस एनएफआईए और माइनस एनआईटी होगा। ये मैंने आपको टर्म इसलिए लिखवाई आपको क्वेश्चन करने में प्लस माइनस में आप में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बताइए। फिर हम एनडीपीएफसी से हम यदि जीडीपीएफसी पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी ये सारे टर्म आएंगे तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि इसमें हम प्लस डेप्रिसिएशन करें, किसमें हम माइनस डेप्रिसिएशन करें, किसमें हम प्लस एनएफआईए करें, किसमें हम माइनस एनएफआईए करें, प्लस एनआईटी करें या माइनस एनआईटी, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको ये टर्म लिखवाई है। एंड जीडीपीएफसी से हम जीडीपीएमपी पर जाएंगे तो एनआईटी प्लस होगा। फिर उसके बाद हम जीडीपीएमपी से लेकर एनडीपीएफसी पर एमपी पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर हम एनडीपीएमपी से लेकर हम एनएनपीएफसी पर जाएंगे तो एनएफआईए प्लस होगा और एनआईटी माइनस होगा। दिख रहा होगा सबको यहाँ तक कंप्लीटली। यहाँ तक का आपका था डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस था, उसकी टर्म थी, उसके डिफरेंस मैंने आपको बता दिए और उसकी टर्म भी किस तरीके से ये डिफरेंस है ये सब आपको मैंने टर्म या आपको जो डायग्राम है आपको बता दिया है, आपको फ्लो चार्ट बना के बता दिया है कि आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें और अपने नोट्स बनाते जाइए साथ साथ क्योंकि आपके एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम होंगे 12th क्लास के। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपके एग्जाम होंगे। कुछ कोर्स है उसको आपको कम किया जाएगा लेकिन आपके एग्जाम जरूर होंगे और वो सेम टाइम पे ही होंगे क्योंकि बोर्ड सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कर रहा है, आपके बोर्ड आपके फॉर्म भी भरेगा, सब कुछ आपका होगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए। रेगुलरली आप अपनी क्लास जो वीडियो के माध्यम से चल रही है उसको देखिए, उसको सीन करिए और उसको अच्छी तरह से पढ़िए। यदि कोई भी डाउट लगता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है? तो आप लेकिन नोट्स जरूर बनाइए और रेगुलर स्टडी कीजिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिर आपसे कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम होंगे और सेम टाइम पे ही होंगे, सेम टाइम पे होंगे। सेशन आपका जीरो नहीं किया जाएगा इसलिए आपसे सेम टाइम पे ही होंगे। तो अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए, प्रॉपर्ली वर्क कीजिए और एनी डाउट एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 18 में कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।